हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल्स शुरू करेंगे और हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप करेंगे। पोलिनोमियल्स चैप्टर को हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, तो बेसिक्स जो है वो वही रहेंगे, हम उनको थोड़ा सा भी रिवाइज भी करेंगे। आई रियली होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखिए, पोलिनोमियल्स में जैसे हमने लिखा 2x + 5, ठीक है। अब यहाँ कोई भी अगर ये जो है हमारे पास अननोन, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। एंड किसी भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। और वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर हम क्या लिख सकते थे? x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है? 1, ठीक है। और ये जो है और ये जो है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? दोनों टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए, यहां जो है x की पावर क्या है? 1 है, ठीक है। तो डिफरेंट पावर्स ऑफ x को हमने कैटेगराइज कर दिया है क्या, कि अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर, तो ये जो है क्या है? एक पोलिनोमियल है 2x + 5। तो किसी पोलिनोमियल के अंदर, अब देखिए हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है क्लास 9 में। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है वो डिग्री होती है। जैसे यहाँ जो डिग्री है वो कितनी है पोलिनोमियल की? 1, क्योंकि x की जो पावर है वो हाईएस्ट कितनी है? 1। मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं x² + 9, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, देयरफॉर डिग्री हियर इज 2। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। इसके अंदर डिग्री क्या होगी? यस, यू आर राइट, इट्स 3, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट जो वेरिएबल की डिग्री होती है, वो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो क्या होती है? डिग्री, ठीक है। तो देखिए, अब जो पोलिनोमियल होता है ना हमारा, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिग्री के बिहाफ पे और टर्म्स के बिहाफ पे, ठीक है। डिग्री क्या होती है और टर्म्स क्या होती है? टर्म्स मैंने आपको बताया, दीज आर टर्म्स, ठीक है। तो पहले टर्म्स के बिहाफ पे अगर हम इसको कैटेगराइज करें, तो अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है, देन वी कैन से इट एज मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, ठीक है। नाउ अगर किसी भी पोलिनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है। 2 टर्म्स का जो पोलिनोमियल हुआ वो किस टाइप का होगा? 5x + 3 टाइप का, ठीक है। किसी भी टाइप का हो सकता है। 2 टर्म्स है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं? बायनोमियल। बाय मीन्स 2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? पोलिनोमियल को टर्म्स के अकॉर्डिंग, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बायनोमियल, एंड इफ वी हैव 3 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नाउ वी कैन कैटेगराइज पोलिनोमियल बाय इट्स डिग्री, ठीक है। अब डिग्री जो है हमने क्लास 9 में अच्छे से डिस्कस की हुई है, आज हम फिर से करते हैं थोड़ा उसका पार्ट। अब किसी भी पोलिनोमियल की, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कोई टर्म, ये टर्म्स है, ये बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है, ठीक है। बट डिग्री क्या होती है? x की हाईएस्ट पावर इन द पोलिनोमियल। x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? x मींस वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हियर इन द टर्म वी हैव x, देन आई कॉल्ड इट एज x। यहाँ कितनी है? 2, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये लिखें 3x³ + 5x + 1, देन हियर डिग्री कितनी है? x की हाईएस्ट पावर कहाँ है? ये रही 3, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन कैटेगराइज पोलिनोमियल्स एज, देखिए फर्स्ट हम लिखते हैं, मान लीजिए ओनली 5x + 1। इसके अंदर देखिए x की पावर हाईएस्ट कितनी है? डिग्री 1 है ना, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री कितनी है? 1। अगर डिग्री 1 हो तो उस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। ओके, नाउ ये तो फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी देखते हैं। अगर हमारे पास टर्म है 3x² + 9, ठीक है, ये टर्म है।
अब इसके अंदर जो डिग्री है हमारे पास इस पोलिनोमियल के अंदर जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, तो देयरफॉर डिग्री इज 2। और इस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ जो थर्ड है टाइप का पोलिनोमियल वो क्या होता है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस मान लीजिए 9 है हमारे पास। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है एक्स की और यू कैन से जो डिग्री है इस पोलिनोमियल वो कितनी है 3, डिग्री कितनी है 3। तो इस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स के हिसाब से कैटेगराइज करें तो होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एंड वी कैटेगराइज पोलिनोमियल्स एज देयर डिग्रीज, देन वी कैन राइट इट एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, देखिए अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं पोलिनोमियल के, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इस टाइप का पोलिनोमियल ले लिया हमने। ठीक है, चलिए हम कोई आसान सा ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए जीरोस क्या होते हैं कि हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो पोलिनोमियल है ना ये जीरो आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर x को -1 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, -2 + 2 जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि 2 क्या मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ +2, ये क्या आ जाएगा -2 + 2 = 0। तो वो वैल्यू x की जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना दे, ठीक है, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, सो इन द स्टेटमेंट वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। ठीक है, पोलिनोमियल जीरो हो जाए उस x की वैल्यू के लिए वो जो वैल्यू होगी x की वो क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या कि जैसे हमारे पास ये 2x + 2 था तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 थी और यू कैन से डिग्री जो थी 1 की, जो डिग्री थी यहाँ पे 1 थी, तो इससे जो हमारे पास जीरो आएंगे वो कितना आएगा, 1 ही आएगा जीरोस। ठीक है, बट ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ बात कि जितने भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी और यू कैन से जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे कि तो आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया x² - 1 लिया। ठीक है, मैंने भी आपको क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, जितनी हमारे पास डिग्री होगी उस पोलिनोमियल की, और यू कैन से दैट जितनी हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी 2 इसकी डिग्री है, इसका मतलब इसके जीरोस 2 होंगे। निकालते हैं, देखते हैं 2 है या 1 है। देखिए अगर हम x को पुट कर दे 1 तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, विच इंप्लाइज 1 का स्क्वायर - 1 = 0 ही आ गया, यानी 1 जो है इसका जीरोस है। ओके, नाउ अगर मैं x को -1 पुट करूं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर - 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 -1, ये क्या आ गया अगेन 0, यानी ये भी इसका 0 है। ठीक है, तो जितने हमारे पास डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ये जो है हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आई रियली होप आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना पाऊं। मिलते हैं नए वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।